अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन सीरीज़ जो है आपके लेक्चर वो कंटिन्यू हैं। स्टूडेंट्स हमने अपने जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, साथ साथ हम लोग अपने जितने भी टेस्ट हैं उनको देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे अपने टेस्ट जो हैं वो लगातार सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने टेस्ट जो हैं वो मुझे सबमिट नहीं करवा रहे। तो बेटा अपने जितने भी टेस्ट हैं उनको पाबंदी के साथ जो है वो सबमिट करवाएं ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो किसी भी तौर पर जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा लास्ट टाइम जो है हमने वो एक्सरसाइज पढ़ी थी अपने लास्ट टाइम जो पिछला चैप्टर था उसकी, एज फास्ट एज एरोप्लेन मूव। आज हम थोड़ा सा जो है वो चैप्टर है उसका नेम है हमारे पास दिस फ्लैश लाइट is powered by touch of your hand। कि ये जो घड़ी है इसको आपके हाथ लगाने से पार मिलती है। जो तकवीयत है इस घड़ी को जो फ्लैश लाइट है इसको आपका हाथ लगाने से जो है वो क्या मिलती है, तकवीयत मिलती है। अब होता क्या बेटा कि इसकी जो है वो पीछे सिर्फ हिस्ट्री आपके पास लिखी हुई है। एक ख़ातून थी, एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी तकरीबन 15 to 16 ईयर की एज की थी, 15 से 16 ईयर्स की थी। उस बच्ची का नाम जो था वो था एन मैकोसिंस्की। ये उस बच्ची का नेम था। एज उसकी है बेटा 15 से 16 साल के दरमियान थी। और इस बच्ची ने क्या किया, एक तो कनाडा में रहती थी, इसके बारे में जो है वो जनरल जो है वो बातें याद रख लें। कनाडा की रहने वाली एक फ़ीमेल है, एज उसकी बेटा 15 से 16 साल के दरमियान है। एन मैकोसिंस्की जो है वो उनका नेम है। इन्होंने क्या किया, इनकी एक दोस्त रहती होती थी फ़िलिपाइन में है इनकी जो है वो एक दोस्त रहा करती थी, और वो जो दोस्त हुआ करती थी वो बहुत गरीब थी। एक बार क्या हुआ बेटा, उसके एग्ज़ाम हुए। अब मैं सिर्फ उनके मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ। वो जो फ़िलिपाइन में बच्ची रहती थी उसके क्या हुए, एग्ज़ाम्स हुए और वो बच्ची क्या हो गई, फ़ेल हो गई। एग्ज़ाम हुए, वो बच्ची फ़ेल हो गई। तो इनकी उनसे बात हुई तो उसने इसे बताया कि मेरे साथ जो है वो ये हुआ है मसला कि हमारे हैं जो है ना यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू है। क्या मसला है यहाँ पे, लाइट का इशू है। लाइट की वजह से मैं अपना पेपर प्रिपेयर नहीं कर पाई। आई कुड नॉट प्रिपेयर माई एग्ज़ाम। अब ये बात जो है वो मैंको जो सिंस्की थी उनको ये बड़ी जो है ना वो स्ट्रेंज लगी, क्योंकि ये एक डेवलप कंट्री में रहती हैं, कनाडा के अंदर रहती हैं, और इनको ये बात बड़ी जो है अजीब सी लगी कि एक बच्ची है वो पढ़ना चाह रही है लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल हो गई। और उसकी वजह क्या निकलती है, यही वजह बनती है कि उसके पास जो सोर्स था पढ़ने के लिए वो नहीं था। क्योंकि वो कंट्री भी जो था वो अंडर डेवलपमेंट था, वो जो मुल्क था वो भी तरक्की, अब आज भी जो है उसके हालात जो है ना वो बड़े ख़राब हैं। अब हुआ क्या कि इसने वहाँ से आइडिया लिया कि क्या मैं कुछ ऐसी जो है चीज़ को ईजाद करूँ, कोई ऐसा सोर्स लूँ जिससे क्या प्रोड्यूस हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। उसने क्या किया, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बॉडी को यूज़ किया। और बॉडी किसकी यूज़ की, ह्यूमंस की। इन्होंने क्या करा, अब चूँकि स्टूडेंट में अपने बुक्स के अंदर इसने पढ़ रखा था कि हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्या होती है, थर्मल हीट होती है, थर्मल हीट मौजूद होती है। और वो जो थर्मल हीट है उसको यूज़ करके उसे किस में तब्दील किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है, बिजली में तब्दील किया जा सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने अपने जो टीचर्स थे उनके साथ जो है बात की कि सर मैं ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाने लगी हूँ, तो टीचर ने उनकी हेल्प की और ये कामयाब हो गई। इन्होंने जो है वो एलईडीज़ की मदद से
LED यूज़ करके अपना जो प्रोजेक्ट था वो 2013 के अंदर लॉन्च कर दिया। और अब उसमें एक मसला था कि उसकी जो करंट था ना वो थोड़ा था। अब करंट को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने क्या लगाए, ट्रांसफार्मर को यूज़ किया। क्या यूज़ किया बेटा, ट्रांसफार्मर को यूज़ किया। अब जब आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वो वोल्टेज को क्या करता है, अप और डाउन करने की सलाहियत रखता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की सलाहियत किसके पास होती है, आपके पास है, ट्रांसफार्मर के पास होती है। तो फिर इन्होंने अपना ये जो प्रोजेक्ट था इसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद इसको लॉन्च कर दिया। और 2013 के अंदर इस बच्ची को जो है वो प्राइज़ दिया गया, इनाम दिया गया कि इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो है तकरीबन उन्होंने कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी उसकी रुपीज़ थी वो तकरीबन उन्होंने 2600 जो है वो रखी, ताकि इसको यूज़ करके अपना जो है वो मुस्तकबिल बच्चे संवार सकें, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और वो जो है इसकी हेल्प से जो है वो ये काम कर सकें। और एक न्यूज़पेपर को इन्होंने अपना जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मैं फ्यूचर के अंदर भी जो है वो ऐसे प्लान लॉन्च करती रहूँगी कि जिससे जो है लोगों के जो है वो फ़ायदे हो सके। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। ये था आपका आज का टॉपिक। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखें, ये काम करता था थर्मल कंडक्शन के ऊपर। थर्मल कंडक्शन क्या होता है, इस पे जो है आपके पास पेल्टियर इफेक्ट लगता है। वो क्या कहता है कि अगर दो मेटेलिक रॉड्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बाहर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस साइड पे जो है वो आपके पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हीट ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है तो वो क्या करती है बेटा, जब यहाँ से पास होती है तो वो रिलीज़ करती है एनर्जी को, और उस एनर्जी को तब्दील किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में। उसको किस में तब्दील किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बाद में तब्दील कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखें, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल एक इन साइड जो है आपके टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो जितना बेटा ज़्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे अब 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पे बिजली कम पैदा होगी, जबकि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, तकरीबन 13 का डिफरेंस पाया जाता है, तो यहाँ पर 13 का है, वहाँ पे 5 का है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी जो होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करवाओगे वो क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे ज़रा कम होगी। तो इस बेस के ऊपर इन्होंने देखा कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर डाउन करता है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड जब डाउन किया, तो उस दौरान जो थी जो हीट प्रोड्यूस हुई वो ज़्यादा मिकदार के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। ये था आज का हमारा जो चैप्टर, उसकी ये कंप्लीट यहाँ तक रिवीजन होती है। अब ज़रा इनके आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे लिख के चेक करवाएंगे, और उनके जो है तमाम बच्चे जो है अपना काम बेटा जो है वो इन टाइम करें, और काम जो है वो अपना काइंडली कंप्लीट करें। जी बेटा, जो टेस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया है। इसमें 5 मार्क्स के जो हैं आपके पास MCQs हैं, और 10 मार्क्स के आपके पास जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर 5 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका यूनिट नंबर 1 में से लिया गया है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस दैट द हाउ मैगलेव ट्रेन मूव फॉरवर्ड, कि जो आपके पास मैगलेव ट्रेन्स हैं वो आगे की जानिब किस तरह मूव करती हैं, आपने वो पूरा जो है प्रोसेस एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर। क्लियर हो बेटा। बेस्ट ऑफ ऑल लक फॉर योर टेस्ट, और उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।